जब आदमी गरीब हो जाता है ना, गरीबी से लड़ने लगता है, तो उसको गरीबी और मजबूरी दोनों पकड़ लेती है, दाग देती है। प्रण किया कि हम अपनी गरीबी को मतलब कि भगा कर छोड़े। कभी ऐसा भी वक्त था जब दशरथ चाचा को 2-2 3-3 दिन भूखे रहना पड़ता था, लेकिन आज उनकी टिक्की खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आखिर इस सफ़र में ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं दशरथ चाचा की ज़िंदगी की वो कहानी जो सिर्फ टिक्की की नहीं बल्कि हौसले, मेहनत और कभी हार न मानने वाले इंसान की कहानी है। अच्छा, प्रणाम। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आपका नाम दशरथ है, पूरा नाम क्या है? हमारा नाम पूरा दशरथ रामपट्टी है। पोस्ट जमीन मोहम्मदपुर है, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़। आपके पिताश्री का क्या नाम है? श्री फेरू राम। चाचा पढ़े लिखे कितना है आप? हम पढ़े हैं, मतलब हाई स्कूल में फेल हो गए। अच्छा, 10वीं में फेल हो गए थे आप? इसलिए फेल हुए ना, हमारी स्थिति इतना नाजुक थी कि उस समय एक आना फीस थी। हाँ। एक आना महीना फीस हम नहीं दे पाते थे, मास्टर खड़ा कराते नहीं, तक इतना बड़ा रूल लेते थे मास्टर के बहुत। चाचा, जैसे कि मैंने गांव वालों से भी सुना हुआ है कि आपने इस दुकान को जो पीछे आपके है, बहुत संघर्ष किया आपने उसको खड़ा करने के लिए। जब करीब 15-16 बरस के जब हम हुए, तो उस समय हम लोगों को खाने पीने के लिए कुछ घर में परिवार में कुछ भी नहीं रहता था। किसी भिखारी को और उसको कुछ देने लेने के लिए भी नहीं रहता था घर में। हम लोग 2-2 3-3 दिन उपवास करते थे। बाद में हमारे समझ में आया तो हम कहे चलिए बाजार में रहना है हमको। ठीक है, इसी में बाजार में रहते थे। हाँ, तो हमारे दिल में आया तो हम कहे, लोग दुकानदार कहे कि भैया आप दिन भर रहते हैं तो रतिया में बैठ कर चौकीदारी करिए, हम लोग 10-5 देंगे तो नून तेल चलेगा। तो हम 3 साल यहाँ चौकीदारी की, समझ लीजिए 75-76 के बाद की हम बात कर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तब हम यहाँ चौकीदारी करने लगे, तब दुकानदारों की दुकान जो सकती थी उस समय ना, एक रोज अचानक 3-4 अधिकारी आ गए रात में 1 बजे। तो अधिकारी पुलिस की वर्दी में थे कि ना ही वो सादे थे, मतलब सिविल ड्रेस में थे? हाँ, पैजामा था और संदूक बंदी के आगे पहने थे। और कार आके चौक पर रुक गई। ठीक है, जब मैं सीटी मारा तो लोग दौड़ कर मेरे यहाँ पहुँच आए। हाँ, से भेज दे। वैसे सीटी मारा, मैंने कहा यार मैं यहाँ पर चौकीदार हूँ। तो उन लोग कहे भैया चौकीदारी करते हो? हाँ। कहा हाँ। कहना चाहे काम करो, चौकीदारी करते हो, अगर कोई दुकान का ताला तोड़ देगा तो तुम दौड़ कर जाओगे। हो सकता है वो गोली मार दे, तब क्या करें? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मार देगा गोली, तब परिवार तो तुम्हारा भीख मांगेगा। ठीक है, तो हमको लोग नसीहत दिए कि तुम कल की चौकीदारी नहीं करो। हाँ, पता ना। हाँ, कल हम लोग आएंगे, जो तुमको पैसा की जरूरत पड़ेगी हम लोग पैसा देंगे, और इसी बाजार में अपना एक धंधा करके कमाओ खाओ। बस हम 2-3 दिन तक यहाँ बाजार में आए नहीं, बहुत डर लगता था ना। हाँ। वो समय कहाँ दुकान, यहाँ दुकान नहीं थी, 2-4-10 के दुकान थे। तो रात में इतना भयंकर लगता था। हाँ। लोग जब आते थे, कोई आता था तो वो डरता था यहाँ आने में। तब हमारे दिमाग में आया एक ठेला, मतलब ठेला खरीदे जाके तहवा कुछ ले आए और हम उसको चलाने के लिए। हाँ, सीखा पहले आपने? हाँ, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, इनको उसी पर बैठा कर ले जाते थे बीएनपुर के पहली न वही नर्सरी स्कूल था, नर्मदेश्वर रास्ता। हाँ, वही बीएनपुर के पूरा उसी में लोगों का एडमिशन कराए, और उसी बीएनपुर में सीमेंट ढोते थे, लकड़ी ढोते थे, और राशन चीनी मैदा यही धो करके तब कमा लेते थे। अब कमा कर जब आते थे तो वही खरीद कर राशन ले जाते थे, तो हम लोग खाते थे। इसके बाद जब हमारे लड़के थोड़ा सा कुछ बयान हुए, तो अब लोगों का एडमिशन हम मतलब 5 के बाद 6, 7, 8 में गए सब। हाँ। अब खर्चा हमारा बढ़ गया। हाँ। अब हम परेशान हो गए, तब क्या बहुत मेहनत ठेला में करना, बहुत मेहनत। बिल्कुल, हम सुबह निकलते थे
6 साढ़े 6 बजे तो हम रात में 10 बजे 11 बजे जाते थे। हमारी माँ इंतजार करती थी, उस समय जिंदा थे, कहती थी कोई मार देगा बेटा गोली तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तुम्हें एक सहारा हो। अरे बाद तो 10 साल हम ठेला चला। हाँ बात करिए, पूछता है ये बताते रहे ना। हाँ हाँ मैं पूछता हूँ आपसे। अच्छा तो आप उस समय कितने साल के थे? कितने? 22-23 साल के थे। 22-23 साल के थे। तो उस समय से आप काम में आपने हाथ बटाना शुरू कर दिया या फिर बाद में शुरू किया काम हाथ बटाना? उसी समय से। बताइए पहले जो चाचा हैं वो पहले क्या काम करते थे? पहले सबसे पहले क्या किया था उन्होंने शुरू? पहले वो ठेला चलाते थे। ठेला चलाते थे ना, मम्मी ने भी मुझे यही बताया। ठीक है। अच्छा कब तक चलाया था उन्होंने ठेला? 8-10 साल चलाए होंगे। 8-10 साल। उसके बाद उसके बाद 5-10 साल पान देखे होंगे। क्या किया उन्होंने? पान का धंधा किया। तब हम गए, तब एक पान की दुकान खोली। जातीयता बहुत ज्यादा थी ना, भेदभाव बहुत ज्यादा था। हम गए कि यहाँ ऐसी की दुकान है, यहाँ बढ़िया चलेगी। हम 10 साल पान की दुकान के और बहुत अच्छी दुकान चलती थी और उसी में लड़कों को पढ़ाते थे। तो बाद में क्या किए कि कर्जा लिया आपने? हम समूह से कर्जा लिए। 2 भैंस रखे, एक भैंस मर गई, एक भैंस बच गई। क्योंकि जब प्रकृति का तूफान आता है ना, तो ले जाते तो बहुत कुछ मतलब ले लेता है। बस मर गई तब बड़ा परेशान हुए। तो उसी में तब यही चाय की दुकान खोले। तो हम उस समय खोले चाय, जबकि वो समय 1 रुपया चाय था। 1 रुपये चाय वाली बात तो मुझे भी याद है। 1 रुपये चाय तो मैंने भी पी रखी थी। हाँ। और वहाँ से तब 10 साल हम चाय की दुकान किए। ठीक है। 10 साल के बाद हमारे जब लड़के थोड़ा सा जब और बड़े हो गए हुए तो नौकरी चाहे सब BA में की। हाँ बचपन में कैसी स्थिति थी आपकी, मतलब कि पारिवारिक कंडीशन कैसी थी आपकी? बचपन में बहुत स्थिति खराब थी। अच्छा बहुत खराब स्थिति थी। तो इसके अलावा भी कोई और बिजनेस आपने शुरू किया हुआ है या फिर सिर्फ इसी पर अब सारा परिवार काम करता है? इसी पे करता है और कोई नहीं। हाँ भैया नमस्ते, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? राजू। कितनी साल उम्र है आपकी? शर्माइए मत, यहाँ देख के बोलिए। 35 साल उम्र है आपकी। आप कब से हाथ बटा रहे हैं अपने पापा जी का यहाँ पर? 2003। तो ये मुझे बताइए कि आप जैसे ये बनाते हैं मसाला वगैरह जो, तो इसमें किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है? जैसे कि सामान वगैरह के लिए कभी कभी ऐसा होता होगा कि बरसात हो गई है ना, तो नहीं हो पाया काम। कुछ भी हो, बारिश हो जाए, कुछ भी काम होगा। नमस्ते भैया, आपका क्या नाम है? किस गांव के रहने वाले हैं आप? किस गांव के रहने वाले? बिंद्रा बाजार। बिंद्रा बाजार के। और ये गाइस आप देख सकते हैं लोग खा खा के निकल रहे हैं। और सब ठीक है? सब ये टेट पास है। हाँ, काम करने वाले हैं। हाँ ये भी है भैया, बता रहे। टेट पास है, वो काम किया हुआ है। हाँ ये बीकॉम कर रखे हैं। हाँ, हम भी ये टेट और सब पास हैं। सीटेट भी किया था आपने? टेट पास है। टेट किया था। यहाँ पे टेट भी चलता है ना। हाँ बहुत अच्छी की, लेकिन वो सेटल नहीं हो पाया, वो बात अलग है। जब नौकरी नहीं मिल रही तो उनको हम इन सबों को अपने धंधा पे लगाए दिए, चाय के धंधा पर। हाँ 3 लड़के थे और एक हम 4। हम लोग इसी धंधे पर जमे और इस धंधे को आज हम उस स्तर पर पहुंचे हैं कि जहाँ की मतलब नौकरी वाले भी हमारे सामने जो है कि मतलब फेल हो जाते हैं। हाँ। तो चाचा मैं कह रहा था कि जैसे वहाँ पर आपने चाय की दुकान खोली थी, ठीक है? हाँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आइडिया किसने दिया कि भाई चलो टिक्की की दुकान लगा लो, वो ज्यादा बेहतर चलेगी? नहीं, जैसे हम चाय की दुकान खोल दिए, हाँ चाय बिक रहा था तो थोड़ा हरा चन्ना रखते, घुघरी टाइप का। हाँ लोग कहे कि तरह जिलेबी बनाइए। हाँ जिलेबी बना तो चन्ना के बाद जिलेबी लगे बनाए। हाँ। तब जिलेबी के बाद तब कुछ लोग आए तो कहे यार कुछ नया प्रोग्राम करिए। अच्छा। और कोई नया प्रोग्राम बनाइए तो हम तो कहे कि कुछ नहीं, टमाटर की टिकिया बनाओ। टमाटर की टिकिया? हाँ, तो टमाटर बनाए, टमाटर की टिकिया काट कर बनाने लगे धीरे धीरे। और टमाटर अब इतना विकसित हो गए, हमारी दुकान हो गई हाँ। कि
ये 11:30 मतलब 1:30 बजे से और 8 बजे तक लगातार चलती है। हाँ वो अरे बहुत हम संघर्ष किए, थोड़ा भगवान की कृपा हुई फिर उसके बाद आपके ऊपर। आज लगभग 10 बरस से ज्यादा हो गया उसमें जयपुर रहते हैं। ये वाली तो ये वाला आपने अपने फीस को खरीद लिया आपने, फिर खरीद लिया अभी ये भाड़ा पर। अभी भी भाड़े पे है ये? हाँ, अभी तो भाड़ा आपने पर। खरीदने के बारे में नहीं कहा इसके मालिक को? हाँ? खरीदने के बारे में नहीं? नहीं, उनकी 3 लड़कियां थी, उनको हमने पढ़ाया तो उसने करीब 10 लाख रुपया हमने उनको दिए। अब हम कहे कि भैया अगर आपको देना होगा दे देंगे, बेच देंगे, जो कहेंगे दे देंगे, और नहीं बेचना होगा तो आप हमारी 10 लाख दे देंगे तभी हमको करेंगे। मतलब आप उनको किराया फिर भी देते रहे, हर महीने आप किराया दे रहे हैं उनको? हाँ वो बस आपने उनको एक पूंजी दे रखी थी हाँ, कर्ज के रूप में। एडवांस हो गया। तो गाइस यहाँ पर कुछ और भी लोग खा रहे हैं, हम जरा उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। क्या नाम है आपका? साद। और आपका नाम क्या है भैया? रेहान। कब से आ रहे हैं आप टिक्की खाने के लिए आप? बहुत दिन से आ रहे हैं हम लोग। कितना दिन से आ रहे हैं? अरे साल भर से आ रहे हैं। साल भर से आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ टिक्की खाते हैं, कुछ और भी खाते हैं? जैसे कि इनके साथ चाय भी बनती है और सुबह शायद वो जलेबी भी देते हैं ये? नहीं टिक्की से। सिर्फ शाम को टिक्की का स्वाद लग गया मुंह में तो इसलिए, है ना? बहुत बढ़िया है। अच्छा, और सब ठीक है ना? घर परिवार में सब बढ़िया? एकदम बढ़िया। ठीक है भैया। और गाइस वहाँ पीछे 2 लोग और बैठे हुए हैं। हाँ हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया एकदम मस्त। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सनी नाम है। शनि। सनी। और आपका क्या नाम है भैया? किस गांव के रहने वाले हैं? तुरगौली। तुरगौली। अच्छा, काफी दूर दूर से लोग, गाइस काफी दूर दूर से लोग आते हैं इनके पास? ये हमारा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 मिनट दूर है ना आपका? शादी वादी हो गई है कि नहीं नहीं? नहीं शादी नहीं। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, किस क्लास में हो आप? हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आगे क्या क्या विचार है, क्या करना चाहते हैं अभी आगे? तो पढ़ाई स्टार्ट जारी रहेगा। ठीक है, जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं हाँ आप? तैयारी कर रहे कौन हैं। सी किस चीज की? अभी तो वनडे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और आप? अभी 12। अच्छा, पढ़ रहे हैं अभी, पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। कब से आ रहे हैं टिक्की खाने के लिए आप लोग? ये तो हमारी उम्र 25 साल हो गई है। बचपन से? बचपन से आ रहे, पापा के साथ आते थे। हाँ। अभी भी फिलहाल हम आते ही अभी है। ज्यादा उम्र को बस हाँ जी, कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर मंजीत। अच्छा, मिस्टर मंजीत। अपने नाम का एक मिस्टर लगा लिया आपने? अच्छा, कब से आ रहे हैं दुकान पे आप टिक्की खाने के लिए? 2 साल से। 2 साल से। ये कौन है आपके साथ? मेरे भाई। सनी। भाई हो आप इनके? हाँ, इनके भाई है। अच्छा, यहाँ देख के बताइए। हाँ, वहाँ हम देख रहे हैं। अच्छा, तो कितने टिक्के खाए आपने अभी तक? 3। तो अभी रहने वाले कहाँ के हैं? किस गांव के हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ तो जिला है बाबा। गांव कौन सा आपका गांव? मसोना। मसौना। दूर है क्या ये गांव? थोड़ा ही दूर है। अच्छा जयपुर 2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आप लोग किस काम से आए थे? गए हम लोग काम करने। काम करने गए थे। कहाँ काम करते हैं आप? आजमगढ़ गैरेज में। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? इस्तिखार। हाँ, इफ्तिखार। अच्छा, आपको क्या नाम है भैया? मोहम्मद कुर्बान। अच्छा, आप लोग कब से आ रहे हैं? किस गांव के रहने वाले हैं आप लोग? अच्छा, बगल के ही। तो कितने समय से आ रहे हैं आप लोग खाने के लिए टिक्की यहाँ पर? ज्यादा टाइम हो गया है ना? ज्यादा टाइम हो गया। भैया एक बात और बताओ आप। हमने से मतलब ना रहा। अभी तो जैसे 12-13 साल 2003 से आपकी दुकान चल रही है, 23 साल हो चुका है, ठीक है? तो इस दुकान को कुछ और भी कहीं ऊपर लेकर जाना है आपको? कुछ रेनोवेशन वगैरह फिर कोई ऐसा खोलने के लिए कुछ सोचा इस बारे में आपने फ्यूचर में? समय बताएगी ना, समय आएगा। पर समय तो बताएगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ सुझाव होता है ना, हम भी कोई प्लानिंग होती है, हम भी कुछ प्लानिंग करें। और अच्छा बनाने के लिए। हाँ, योजना तो क्यों भैया, गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक है भैया। हर इंसान सोचता है कि मैं अपने चीज को ऊपर लेकर जाऊँ। और बेहतर बनाने की कोशिश है इनकी। बिल्कुल। मैनेजर साहब से पूछे जाओ, मैनेजर साहब कुछ ना बोलिए, उठाएगा ऐसा करें। मैनेजर साहब से पूछा उनके पास कर दिया। बता कहाँ रहे हैं वो? चुपचाप है बिल्कुल। हाँ भैया बताइए, अभी रुको बता। बोला था क्या बताना? ये बताइए कि इस दुकान को और आगे लेके जाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, करने वाले हैं? कुछ और भी काम बढ़ाओ बताओ। सब लोग अच्छा अच्छा, राम राम। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोनकर। अच्छा, कहाँ, किस गांव मछली के? बेचते हैं। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? अजमतगढ़। अजमतगढ़ के रहने वाले हैं जी। अच्छा, इनसे कब से परिचय है आपका? हो गया 5 साल। 5 साल हो गया ना? जी। वो दशरथ चाचा तो वहाँ बैठे हुए हैं दूर, हाँ। है ना?
अच्छा 5 साल। तो टिक्की विक्की खाते हैं और चाय वाय भी खाते हैं इनके, आप चाय वाय पीते हैं? बिल्कुल सब कुछ खाते हैं, अच्छा। जो रहता है वो मिलते हैं। तो आपने कभी इनको सुझाव दिया कि बेटा कभी ऐसा भी कर लो, या फिर कभी उनकी सोच बहुत ऊंची है, टिक्की तीखी हो गई है? आगे बढ़ेंगे। आगे तो बढ़ने वाले हैं, हाँ। एक बार जिसने आगे का कदम रख दिया ना वो तो आगे बढ़ेगा। कभी कभार आप चाचा बोल दिया करो कि में नमक ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा है। कभी कभी लगता है चाचा आपको नमक ज्यादा है टिक्की में, कभी कभी लगता है आपको? हो जाता है कभी कभी। अब भाई इतना ध्यान बड़ा नहीं है। इतना सारा सामान बनाएंगे मैट तो फिर हो तो जाता ही है। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी भूल जाते हैं, कोई मंत्रा कोई अक्षर। हाँ। इसी तरह उनका भी बिल्कुल, इसमें इनके कुछ ये वो नहीं धंधा है। ना ना, इन्हें तो कुछ ऐसा उस नहीं। तरह जानते हैं कि जानत में वो कम बेसी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। तो क्या चाहते हैं कि वो आगे चलकर क्या काम करें? पढ़ना है ना, पढ़ने के बाद क्या करें? इसमें तो नहीं डालना चाहेंगे आप बेशक, चाहे वो आदमी नहीं, इसमें नहीं ना, ठीक है। हाँ जी भैया। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके भैया? एक लड़का 2 लड़की। अच्छा कितने बड़े बड़े हैं वो, कितने साल के हैं? 12 साल का लड़का है, 15 साल की लड़की है, 10 साल की लड़की। अच्छा तो आगे क्या भविष्य सोचा आपने उनके लिए? अरे हम लोग तो भविष्य उजला हो गया, हम लोग का ये बहुत मेहनत का काम है। हम लोग अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि अब उलझा हुआ है? अब तो ठीक रास्ते पर है। हाँ, लेकिन ये बात तो आप भी भाई बहुत मेहनत की आपने, बहुत अच्छे काम है आप, बहुत मेहनत की आपने, कमाओ तभी पता बहुत मेहनत की आपने। इसको सब नजर आता होगा ना आपको कि कैसे कैसे शुरुआत की थी, कैसे। और क्या। हाँ इसी कमाई से हमने यहाँ बगल में ही बनवाया 2.5 बीघा जो मकान बना है, इसी ये चाहते मतलब कि बनकर बना। घर घर लिए हम 16 या 22 बीघा खेत वहाँ लिए हैं गाँव में, उसमें ट्यूबवेल लगा दिए। हाँ ट्यूबवेल तो देखा है मैंने। हाँ, आज 3 लड़के 1 लड़की की शादी हम इसी से किए। इसी से किए। हाँ, बहुत संघर्ष थे, थोड़ा मोड़ा नहीं थे, बहुत किए हैं। अच्छा इस बाजार में हम धन भी कमाए, पैसा भी कमाए और नाम भी कमाया, नाम भी कमाए। नाम तो ज्यादा कमाया। हमने जितना दौलत कमाए उससे कई गुना हमने अपना मतलब नाम कमाया। हम कम से 50-60 गांव के बाजार जुड़ी है। हाँ। हर का सदस्य हमको जानता है कि नेता टिकिया वाले हैं। हाँ, टिकिया वाले हैं। चाचा मुझे पता चला था कि नेता वगैरह भी आते हैं यहाँ पर टिक्की उक्की खाने के लिए। हाँ, हर पार्टी के लोग आते हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी उनके साथ एक चाय पीऊँ। फिर क्या था, मैं और दशरथ चाचा चले गए चाय पीने, और बातों बातों में मैंने उनसे पूछ ही लिया। चाचा मुझे आप ये बताइए कि इस दुकान पे जैसे कि अभी तो टिक्की मिल रही है हमको, तो सुबह सुबह क्या मिलता है यहाँ पर? सुबह चना रहता है, जलेबी रहती है और चाय रहता है। चना जलेबी चाय ना, कितने बजे चलता है वो? 10-11 बजे तक चलता है। अच्छा छठ के बाद ये बनाते हैं, इसका आइटम बनाते हैं, हाँ, बनता है। हाँ। मतलब कि 11 से 1:30 बजे तक हम इसका आइटम बना देते हैं। फिर 1:30 बजे लड़के नहा खा कर जब आएंगे हाँ तो वो टिक्की वाला तब काम, वो शुरू करते हैं। टिक्की वाला काम 11 बजे लोग चले जाते हैं, हम रहते हैं। 11 बजे बाद 2 घंटे के बाद ये लोग आएंगे, अपना शुरू करते हैं। फैमिली ज्वाइंट फैमिली है ना, हाँ जॉइंट फैमिली तो है ही चाचा की, बहुत यही तो चर्चित होगी ना ये। जॉइंट फैमिली तो है चाचा की। हाँ हमारे जानते हैं 3 हमारे लड़के हैं, हमारे 3 बहुएं हैं, हमारी बीवी है, मतलब बच्चे छोटे छोटे पोता है, पोती है। बता दिया भैया ने। सुबह कितने बजे उठते हैं आप लोग? 3:30 बजे। 3:30 बजे सुबह। 3:30 बजे एक लड़का हमारा बड़ा आएगा, साफ सफाई करके जाएगा। वो खोलेगा दुकान, चाय शुरू कर देगा। इसके बाद धीरे धीरे वो 3 बजे आएगा, कोई 4 बजे आएगा, कोई 5 बजे आएगा। सब लोग क्रमवाइज से आते हैं, अच्छा आते रहते हैं वो, आते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सबका टाइम टेबल बना है। हाँ रात को कितने बजे तक काम करते हैं? रात में हम लोग 10:30-11 बज जाता है। 11:30 बजे आते हैं। हाँ, 10:30 से पहले बंद नहीं होता। अच्छा वो एक बात मुझे बताओ, आप दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पर उसकी जो जिंदगी है वो रुख बदलती है अपना। हाँ। तो वो कौन सा पॉइंट था आपका कि आपको यहाँ तक ले आया वो? हाँ, पॉइंट वही था कि हम बहुत गरीबी से देखते हैं। समझ लीजिए, जब आदमी गरीब हो जाता है ना, गरीबी से लड़ने लगता है, तो उसको गरीबी और मजबूरी दोनों पकड़ लेती है, दाब देती है। हाँ। की तरह पकड़ लेती है। ठीक है। हम लोग अपने गरीबी को जब देखे
तब वही हम अपना मेहनत शुरू किए। हमने कहा भगवान हमको जो हाथ जो गोड़ दिए हैं, बिल्कुल। तलब की कमा कर खा देंगे। और वही हमने प्रण किया कि हम अपनी गरीबी को मतलब कि भगा कर छोड़े। भगा के छोड़े, आपने छोड़ा हो कुछ? अच्छा। हमने गरीबी हमसे भी दूर चली गई। पर बहुत लंबा संघर्ष, कई सालों का संघर्ष है। हाँ, हम बचपन से संघर्ष किए। हमारा 70 के लगभग उम्र हो गई, अभी आज भी हम संघर्ष करते हैं। तो चाचा आजकल के जो युवा हैं, हाँ। तो आप भी देखते होंगे कि इतना मेहनती नहीं है वो लोग, मेहनत करते नहीं है, काम चोरी ज्यादा करते हैं। उनके लिए आपके क्या सुझाव है कि उन्हें क्या ऐसा काम करना चाहिए कि वो भी इससे आगे बढ़ सके? असफलताओं से आगे सफलता मिलती है दुनिया से। आने वाली जो ये पीढ़ियां हैं हर चीज को छोड़ रही हैं, मेहनत करना नहीं चाहती। हम अपने गांव वालों को, अपने पास पड़ोस के बाजार वालों को समझाते हैं। हम कहते देखो गरीबी और अमीरी का कोई पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं है कोई। कि अगर अमीरी का पेड़ है, कोई पहुंच गया तो तोड़ लिया तो अमीर हुआ, तुम नहीं पहुंचे तो नहीं। अब अपने संघर्ष करो, आप मेहनत करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, तब गरीबी दूर हो। तो चाचा आपने अपना कीमती समय दिया हमको, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चाचा, प्रणाम। तो गाइस देख लिया आपने हमारे दशरथ चाचा की ऐसी अदम्य साहस वाली कहानी। तो ऐसे ही और कहानियों को देखने के लिए आप दिया डायरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा काम है ऐसे मेहनती कश वर्ग के लोगों को आपके सामने लेकर आना। जिंदगी ने दशरथ चाचा को बहुत बार परखा, कभी भूख से, कभी गरीबी से और कभी हालात से, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, मेहनत। आज उनकी टिक्की सिर्फ एक स्वाद नहीं बल्कि 23 साल की लगन, ईमानदारी और हौसले की पहचान है। अगर इस कहानी ने आपको ज़रा भी प्रेरित किया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DR डायरी। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलेंगे एक और असली कहानी के साथ।